नमस्कार। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने अतिमानस और अधिमानस के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। मन के ऊपर मानसिक चेतना एक, अतिमानसिक चेतना दूसरा और अतिमानस ये तीसरा मन है। इन तीनों को समझने का प्रयत्न प्रत्येक साधक को करना चाहिए। संज्ञान के अनेक प्रकार हैं। मानसिक संज्ञानता की विचित्रता क्या है? अतिमानस सचेतनता की विचित्रता क्या है? यहाँ वह कहते हैं कि मन है आश्रित विकास, दूसरा है प्रकृति का विकास। अब प्रकृति का विकास कहाँ से शुरू हुआ? अन्नमय कोश से। अन्नमय कोश के पहले कोई कोश नहीं होता। पहले अन्नमय कोश, बाद में प्राणमय कोश, इसके बाद मनोमय कोश। मनोमय के भीतर किस चीज की विशेषता है? यही सभी कर्म आ जाते हैं। मनोमय कोश में न आने तक कर्म नहीं मिलते। कर्म के आने पर कर्मफल और कर्मफल के भोग भी, ये सब बातें मनोमय कोश में होती हैं। जितने प्रकार के भोग होते हैं उनका संबंध मनोमय कोश से रहता है। अब अगर मनोमय कोश को अतिक्रम करना पड़े तो किधर से जाना उचित है? प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है वह मनोमय कोश के ऊपर विकास करना। विकास में व्यक्ति कर्म फल के कर्मों के द्वारा विकास करेगा, और यदि विकास नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मन अगर आ जाएगा तो कर्म भी आ जाएगा। कर्म अगर आ गया तो तुम दुनिया में, संसार में फिर जीने लगोगे। सभी अवस्थाएं समान नहीं होती। यह सब कर्म और संस्कार पर निर्भर होता है। फिर भी संभाव्यता है। अगर उस समय मनोमय कोश का भेद होता है तो वह किसके द्वारा होगा? मन का जो उपादान है इसके पीछे है बुद्धि, यही है विज्ञान कोश। जब इस विज्ञानमय कोश को पकड़ लोगे तो मनोमय कोश का भेद हो जाएगा। तब मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प। मन कभी संकल्प करके रह नहीं पाता। केवल संकल्प कहोगे तो वह विज्ञान की बात होगी। यह विज्ञान का कार्य है। विज्ञान के बाद नहीं रहता। विज्ञान के बाद शून्य संकल्प हो जाता है। मन होने पर दोलन की बात होती है, संकल्प और विकल्प, और विज्ञान होने पर शून्य संकल्प हो जाता है। मन के भीतर स्थिरता आती है। यही स्थिरता साधना के कारण होती है। अगर यही स्थिरता स्थायी हो जाए तो मनोमय कोश में क्रमशः परिवर्तन होने लगता है, और मन परिवर्तित होने के बाद वह विज्ञानमय कोश में चला जाता है। अगर मनोमय में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है तो वह विज्ञानमय कोश में पहुंच जाएगा। मनोमय कोश में जिस प्रकार के कर्म होते हैं वैसे नहीं हो रहे हैं, वैसा होने की ज़रूरत भी नहीं है। मनोमय कोश में होता क्या है? संशय रहता है, और विज्ञानमय कोश में संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। मनोमय कोश में मन की क्रियाएं होती हैं, और विज्ञानमय कोश में मन की क्रियाएं शून्य पर पहुंच जाती हैं। संशय शून्य मन
की क्रियाएं होती हैं। मनोमय कोश संशय युक्त होता है और विज्ञानमय कोश संशय शून्य मन होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे अवस्था पार होती है, दृढ़ निश्चय आना शुरू हो जाता है। मन का कार्य संकल्प और विकल्प, और विज्ञान का कार्य है विकल्प। यहाँ संकल्प रह गया, विकल्प नहीं। ये साधना जन्मों जन्मों की साधना है। अगर अच्छा साधक हुआ तो 2 वर्ष की साधना से वह सफलता प्राप्त कर सकता है, और अगर शुरुआत है तो इसमें समय लग सकता है। विज्ञान में निश्चय बोध आता है, अर्थात विपरीत ज्ञान वहाँ नहीं रहता। यही शुद्ध ज्ञान है और मनोमय कोश के ऊर्ध्व में है। इसी को बुद्धि कहते हैं। यहाँ सत्व गुण रहता है। सत्वगुण में रजोगुण शून्य हो जाता है। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में प्रायः यही अंतर है। मनोमय कोश में जो कुछ है वही विज्ञानमय कोश में है। इस मन से जो चीज़ मिली है वह है मनन, मन की चिंता। विज्ञानमय कोश से हमें मिलता है दृढ़ विश्वास, बोध, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। जब यह बोध परिष्कृत हो जाता है तब उसके भीतर की पृष्ठभूमि में जो आनंद है वह ध्यान रिफ्लेक्ट करता है, वह मन पर नहीं आता। जिस प्रकार पानी में तरंग आती है और तब उसमें सूर्य की किरणें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, नाचती रहती हैं, बिल्कुल उसी तरह से मन में चंचल मन होगा तो ध्यान नहीं लगेगा। तो प्रत्येक कोश का अपना अपना कार्य है, उसी के हिसाब से वृत्ति उदय होती है और इसी क्रम से वेदांताचार्यों ने पंचकोश की अवधारणा सुनिश्चित की है। अब यहाँ पर जो निश्चयता है तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के जागृत होने पर निश्चयता आती है। इसके बाद ओवर माइंड और सुपर माइंड को आप समझ पाएंगे। ये सुपर माइंड क्या है? मन की ऐसी अवस्था है जहाँ पर मन नहीं है फिर भी मन है, मनुष्य नहीं है पर मनुष्य है, जिसे अवतार कहा जाता है। वह भी मनुष्य होता है, अवतारी पुरुष भी मनुष्य होता है, उसके भी हाथ पैर मुंह सब कुछ है, फिर भी वह सामान्य मनुष्य नहीं है। जब मनुष्यों में इस तरह के हैं तब इसी प्रकार के मन भी वह मन ही है, फिर भी करोड़ों लोगों से पृथक मन है, उसमें कुछ विशिष्टता है। कैसी विशिष्टता? मन की जैसी रचना होती है वैसा ही मन विशिष्ट होता जाता है। मूल शक्ति ज्ञानवान होना है। शक्ति के कारण प्रकाश, स्फुरण, बोध, और यह बोध जब चंचल होता है और चंचलता धीरे धीरे जब घटती है और घटते घटते शांत हो जाती है और शांत होने पर आनंद आता है, तो इसी में डूब जाने का मन होता है। ये है सत्व। सत्वगुण की बात अलग है। सत्वगुण में भी 2 बातें हैं। पहला है पूर्ण सत्व, शुद्ध सत्व, और दूसरा है प्राकृतिक सत्व। प्राकृतिक सत्व में रजोगुण तमोगुण का मिश्रण रहता है, शुद्ध सत्व में मिश्रण नहीं रहता। तो इस तरह से शुद्ध सत्व यानी अप्राकृतिक सत्व, त्रिगुणात्मक सत्व नहीं, जो ईश्वर की उपाधि है, परमेश्वर की उपाधि है। ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं है। परमेश्वर क्या है? शुद्ध सत्व।
और जीवों में क्या रहता है? मलिन सत्व रहता है। मलिन सत्व में रजो तमोगुण का मिश्रण रहता है। अगर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण ना रहे तो शुद्ध सत्व है। ये हम अभ्यास के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे मन में शुद्ध सत्व है या अशुद्ध सत्व है। तो इस तरह से यह जो सत्व है यह मन ही है, पर मन की तरह मन नहीं है। वह भी मन है पर मन की तरह नहीं है। विशिष्टता क्या है? यह भी मन है, वह भी मन है। इस मन में रजोतमोगुण है, यह प्राकृतिक मन है। उस मन में रजोतमोगुण नहीं है। इस मन में जो विशिष्टता है उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन मन के जो धर्म है वह सब उसमें मिलेंगे। फिर भी एक विशिष्टता रहेगी। वह विशिष्टता क्या है? शुद्ध सत्व की। शुद्ध सत्व गुण जो है, यही शुद्ध सत्व गुण कार्य कर रहा होता है। उसका शरीर जब है, उस शरीर के भीतर जो मन जागतिक है उसका रजोतमो के साथ योग है, पर वह जागतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। वह चीज भी सबके साथ है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आ अनुत्तर, बड़ा आ आनंद, ई इच्छा, ई इच्छा का उदय होता है, यह एक चीज है। एक है इच्छा नहीं स्वातंत्र। इच्छा और स्वातंत्र एक चीज नहीं है। इच्छा जहाँ से उत्पन्न होती है और स्वातंत्र जो है वहाँ से नहीं। इच्छा से जो इच्छा हो वह तुम कर सकते हो, स्वातंत्र में भी जो इच्छा हो कर सकते हो, किंतु इसके पीछे संस्कार हैं। स्वातंत्र के पीछे संस्कार नहीं है। इसीलिए मुक्त पुरुष दैवी शक्ति, डिवाइन पावर है। वहाँ विशुद्ध प्योर स्वातंत्र कार्य करता है। जो इच्छा हो वह कर सकता है, जबकि वह अपनी पृष्ठभूमि में स्थित किसी प्रकार के संस्कार द्वारा संचालित नहीं होता। कोई मनुष्य या जीव किसी ऊर्ध्व स्तर से अगर कुछ करने जाए तो उसके पीछे एक शक्ति के रहने पर उस शक्ति के द्वारा वह संचालित होता है। यही अंतर है। इसीलिए एक को इच्छा, दूसरे को स्वातंत्र कहा जाता है। यही अब यहाँ पर स्वातंत्र की जिस प्रकार स्वतंत्र लाइन है, ठीक उसी प्रकार आभास लेकर श्री अरविंद ने सुपर माइंड और ओवर माइंड के संबंध में विचार विमर्श किया है। सुपर एक ऐसी चीज बन गई है जो सभी के ऊपर है, सभी के अंतर्गत नहीं, जबकि उसके साथ साथ है। उसके साथ सभी है, एक ही चीज है जबकि एक नहीं है। मन दो प्रकार के होते हैं। सामान्य मन को समझ लेते हैं। 3 गुण सत्व, रजो और तमो, तामसिक, सात्विक, तामसिक और राजसिक। लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण निर्मल और शुद्ध होता है और शुद्ध हो जाने पर आनंद का विकास होता है, आनंदमय कोश की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व है। जहाँ शुद्ध सत्व की उपाधि नहीं रहेगी वहाँ वह ब्रह्म हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। जगत की क्रियाओं के पीछे शुद्ध सत्व। अब हम बात करेंगे मन की क्रियाएं। मन है तो मन की क्रियाएं होती हैं। सुपर होने के कारण मन के भीतर कुछ क्षमता, शक्ति का विकास होता है। सामान्य मन के अंदर ये विकास नहीं हो पाता है। त्रिगुणात्मक मन के भीतर होना संभव नहीं है। अब यहाँ पर सुपर माइंड की निम्न स्तर अवस्था को ही ओवर माइंड कहा जाता है। अतिमानस भी मन है। यह स्वतंत्र रूप से विशुद्ध चेतनता नहीं है। इसमें पारलौकिक शक्ति साथ हो तो यह विशुद्ध चेतनता, यह पारलौकिक शक्ति
का उदय होता है। और ये पारलौकिक शक्ति और विशुद्ध चेतनता कहाँ से आती है? सत्वगुण से आती है। किस सत्वगुण से आती है? त्रिगुण के अंतर्गत सत्व तत्व से नहीं, त्रिगुणातीत से। त्रिगुण के भीतर रजो तमोगुण है, वहाँ रजो तमो नहीं रहता, विशुद्ध सत्व से वह आता है। विशुद्ध सत्व है ईश्वर की उपाधि। इसके भीतर सब कुछ है, पशु प्रवृत्ति भी है और मानव प्रवृत्ति भी है, शुद्ध जीव की स्थिति है और ईश्वर की स्थिति है, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति है और पराशक्ति की स्थिति है। सब कुछ है, एक व्यक्ति में सब कुछ रहता है। लेकिन हम साधना द्वारा कितना ऊर्ध्वगामी होते हैं, ये हमें अतिमानस फिर अधिमानस की अवस्था को पार करते हैं। इस दृष्टि से सुपर माइंड की क्या विशिष्टता है और ओवर माइंड की क्या विशिष्टता है, इसको हम साधना द्वारा ही समझ सकते हैं। साधारण रूप से या अपने अनुभव के द्वारा हम देखते हैं सहजिया संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, बाउल संप्रदाय बने हैं। इन लोगों ने क्या अपनाया है, कब उन्हें ख्याल हुआ है? एक उसी में से साधारण जीव अपनी प्रकृति के अनुसार साधना करता है तथा विभिन्न लोगों की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसकी भी प्रकृति भी इसी ढंग की होती है। इसमें एक विशिष्टता है। वह विशिष्टता क्या है? सुपर माइंड। ये सुपर माइंड कैसे प्राप्त होता है? जन्म क्षण के समय में ही यह प्रकट हो जाता है। बिना बड़ा योगी हुए इसे समझा नहीं जा सकता। कभी कभी जिसके भीतर विशिष्टता नहीं होती है, उसके भीतर कोई महापुरुष यदि शक्तिपात कर दे तो वह प्राप्त कर लेता है। अनेक रास्ते हैं, प्रत्येक के भीतर उसके संस्कार, उसके भाग्य के माध्यम से ये सब प्राप्त होता है। जब तुम साधना करते करते माँ माँ करके पुकारते हो और माँ को बुलाते बुलाते एकाग्रता आती है और एकाग्रता आने पर तुम तन्मय हो जाओगे, उसी भाव में तन्मय होकर ध्यान में गंभीर हो जाओगे, तो तुम्हारे भीतर वह उपादान शिशु भाव प्रकट हो जाएगा। भले ही तुम बूढ़े हो, युवा हो, किशोर हो, उम्र कोई सी भी हो, तुम माँ को पुकार रहे हो, उस समय तुम्हारे भीतर शिशु भाव प्रकट हो गया। माँ वहाँ है। ज्यों ही माँ आविर्भूत होगी त्यों ही तुम बिल्कुल बालक बन जाओगे, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। इसी को कहते हैं भाव देह। रस का उदय होगा, रसिक बन जाओगे। भावुक हुए बिना रसिक नहीं बन सकते। माँ षोडशी सामने खड़ी है, पूर्ण ज्योतिर्मय मूर्ति तुम देख रहे हो, तुम्हारा भाव देह उन्हें देख रहा है। इस तरह से भावातीत होकर के तुम माँ की गोद में जाकर बैठोगे। वे तुम्हें स्नेह देने लगेंगी, बच्चों जैसा वात्सल्य उमड़ पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें वास्तविक रूप में कोई नहीं देख पाता, अंदर ही अंदर महसूस करता है। और यही है भाव रस की एक अनंत धारा, जिसे भाव साधना कहा जाता है। भाव साधना के बाद रस का उदय होता है। बिना रस के उदय हुए बिना कोई रसिक नहीं बन सकता। और जब तक रसिक नहीं बनोगे तब तक यह कैसे समझ पाओगे कि विश्व के, संसार के रंगमंच पर ये सब चल रहा है, लीला हो रही है, अभिनय हो रहा है और हम सब जो है ना यहाँ अब अलग अलग अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से, और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, ये ज्ञान अनुभव से आता है। तो जब साधक का मन सुपर माइंड में जाने का अधिकारी होता है, इसमें दो चीज़ हैं। ओवर माइंड का एक रास्ता है जो इससे नीचे है। श्री अरविंद ने सुपर माइंड की व्याख्या प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर की है और उसी के अनुरूप उन्होंने सिद्धांतों को बताया है। ओवर माइंड और सुपर माइंड की दूरी
तथा भेद को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ प्राचीन सिद्धांत है जिसे उन्होंने बहुत ही दिव्य जीवन पुस्तक में स्पष्ट किया है। ओवर माइंड यानी अतिमानस और सुपर माइंड यानी अधिमानस। सुपर माइंड वह है जिसे लीला कहते हैं। लीला में प्रवेश करने के लिए जब तक वह अवस्था नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता। इस विश्व में निरंतर लीला हो रही है। अपने इस मन को लेकर इसे सब नहीं समझ पाएंगे। ये सारी बातें अनुभव के आधार पर, साधना पर ही फलीभूत होती हैं। अपनी प्रतिभा के जरिए अपने जन्म क्षण पर जिस काल में तुम आविर्भूत हुए हो समझना होगा। और ये विराट विज्ञान की बात है। और महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने अतिमानस और अधिमानस के बारे में यहाँ बहुत ही विशद उद्धरण सहित वर्णन किया है। ओम शिव।